नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हमें मोमिन लोगों के द्वारा एक आयत बड़े तेज़ी से सुनने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है और अधिकतर इसी तरीके की बातें मोमिन लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है कि भैया दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी भी दीन को मान सकता है, हमारे खुदा ने स्वयं कहा है। आयत भी बता देता हूँ। आयत संख्या 256 में बोला गया है कि दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह स्वयं कह रहे हैं दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी है। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं, बुत परस्तों व बुतों से इनकार किया और खुदा पर ही ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट नहीं सकती। और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। बार बार खुदा को याद दिलाना पड़ता है अपने बंदूकों को, भैया खुदा सब कुछ जानता और सुनता है। खैर, ये दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह स्वयं कह रहे हैं कि दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। और अक्सर मुसलमान कुरान की इस आयत को बताकर बड़े ही माचो मैन बने फिरते हैं कि भैया हमारा तो बहुत ही सौहार्द और पीस वाला, बहुत ही शांति प्रिय मज़हब है। देखिए, हमारे यहाँ पे अल्लाह ने स्वयं कहा है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। लोग तो हम पे झूठे तोहमत लगाते हैं कि भैया हम दीन फैलाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, फलाना ढमकाना, या फिर तलवार के बल पे हमने दीन को कायम किया है। इस तरीके की बातें झूठी हैं। मुसलमान लोग या फिर ईमान वाले लोग इसी तरीके से बात करते हैं। अब वो लोग ये सूरा बकरा आयत नंबर 256 की आयत तो बता देते हैं, कोट तो करते हैं बड़ा ज़ोर शोर से, लेकिन और बाकी आयतें नहीं बताते जिनमें अल्लाह ताला का असली चेहरा समझ में आता है और जहाँ पे वो पलटी मार रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मैं तो इसीलिए हूँ बताने के लिए। तो सूरा अल इमरान आयत नंबर 85, वहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई और दीन तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार ना किया जाएगा और आखिरत में वह घाटा उठाने वालों में से होगा। सूरा अल इमरान में भी बोलते हैं आयत नंबर 19-18 में कि ज़रूर खुदा और फरिश्ते और इल्म वालों ने गवाही दी है कि उसके सिवाय कोई माबूद काबिल परस्तिश नहीं है और वह खुदा अदल व इंसाफ के साथ कारखानाए आलम का संभालने वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वहीं हर चीज़ पर गालिब है और दाना है। सच्चा दीन तो खुदा के नज़दीक यकीनन इस्लाम ही है। ठीक है, सच्चा दीन तो खुदा के नज़दीक यकीनन इस्लाम है। अच्छा, एक और आयत है उसके अगली वाली, वहाँ पे अल्लाह बोलते हैं सूरा अल इमरान में ही आयत नंबर 19 में कि दीन तो अल्लाह की नज़रों में स्पष्ट इस्लाम ही है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने तो इसके पश्चात विभेद किया कि ज्ञान उनके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर दुराग्रह के कारण किया। तो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द ही हिसाब लेने वाला होगा। ठीक है, मतलब हिसाब लेने वाला है। अल्लाह धमकिया भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सूरा बकरा आयत नंबर 256 में अल्लाह कह रहे हैं कि भैया दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, जबकि सूरा अल इमरान आयत नंबर 85 में कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई दूसरा दीन तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में घाटा उठाने वाला होगा। तो भैया ये दोगली बात कैसे मानी जाए? पलटी मार रहे हैं। और अधिकतर जो ईमान वाले हैं वो यही सूरा बकरा वाली आयत को उठा के चेप देते हैं, और जो नहीं जानता, जो सामान्य हिंदू है या फिर जो नॉन मुस्लिम है, वो नहीं जानता और उनको लगता है कि भैया लोग फालतू में इस्लाम को या फिर ईमान वालों को गलत बोलते रहते हैं। यहाँ पे तो कितना अच्छा बात दिखा गया है। तो इसी तरीके की सच्चाई मैं आपको समय समय पर बताते रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप देख रहे हैं वैचारिक मंथन। मैं हूं आशीष चौरसिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सभी से निवेदन है मित्रों कि अपने जीवन काल में प्रकृति माता के पूजा के स्वरूप में एक पेड़, चाहे वो कोई भी पेड़ हो, अवश्य लगाएं। प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि याद रखिएगा बाकियों के लिए तो जन्नत जहन्नुम है, वो मरने के बाद जन्नम जहन्नुम जाएंगे, लेकिन हमें तो दोबारा यहीं पे आना है। तो इसीलिए आप सभी से ये विनती है कि प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।